हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आपको जुलाई से लेकर फरवरी तक कैसे पढ़ाई करनी है। आपका जो एग्जाम्स होंगे वो फरवरी से लेकर मार्च की बीच में हो जाएंगे। 15 मार्च तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। 15 मार्च तक मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ। 15 मार्च 12 मार्च तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और आपको उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बोर्ड 2026 के युद्ध में कूदने के लिए आपको कौन से वेपन्स तैयार करने होंगे, कौन से हथियार तैयार करने होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा तो उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि टॉपर बनने का सीक्रेट क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी हुई है उसको आप लोग मानेंगे, मेरी बात आप लोग मानेंगे तो आप बिल्कुल टॉपर बनेंगे। पहली बात यही होगी, बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बन सकता है। यू विल नॉट बिकम टॉपर विदाउट स्टडी। आप बिना पढ़े टॉपर नहीं बन सकते हैं। जब तक आप कूदेंगे नहीं उस युद्ध में, तब तक आप युद्ध लड़ कैसे पाएंगे। तो युद्ध में कूदना जरूरी है, उसके लिए आपको अच्छी से तैयारी करनी जरूरी है। तो युद्ध जीतने के लिए क्या होता है, अच्छे से वेपन्स तैयार किए जाते हैं, एक तैयारी की जाती है। वो बोर्ड 2026 की तैयारी मैं करा रहा हूँ। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन भी कर पाएँ, आप लोग अच्छे से इनका टाइम स्लॉट भी बना पाएँ। टाइम स्लॉट क्या होता है, एग्जाम के टाइम इनको जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करने का टाइम स्लॉट्स कहलाता है। कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करें, मतलब कॉपी कैसे लिखें, ये वाला तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप बिल्कुल जीरो हो इस टाइम, तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जुलाई से ही रियल स्टार्टिंग होती है। बहुत से स्कूलों में तो ये होता है कि जुलाई से चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी बैकलॉग बन गया है तो उसके लिए मैं बैकलॉग सीरीज भी लेके आऊँगा, तो बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बैकलॉग की चिंता नहीं करनी है। जुलाई से इतने धमाकेदार क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल लेक्चर वाइज क्लासेस चलेंगी, उसकी भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं रिवीजन टेक्निक्स पर। तो रिवीजन कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, इन सब के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। ऑलमोस्ट मैं 10 बार बता चुका हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। वो बात अब खत्म हो चुकी है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, वो आप खुद करोगे। देखो, पढ़ाई में चुभन होती है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। पढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन उन दिक्कत के साथ साथ अगर तुम उसके कंटिन्यूअस करते चले जाओगे ना, तो एक दिन वो आपका एंजॉय बन जाएगा। और आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल्स मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन नहीं बना पाते हो, मैकेनिज्म नहीं समझ पाते हो। तो शुरुआत में वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि रिएक्शन कैसे करें, रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो बेस कमजोर था हमारा भी, तो बेस को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं। आपका बेसिक क्लास लेके आ रहा हूं इसीलिए अभी मैं, कि ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। अगर आपने पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर समझ लिया तो आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। आपको केवल पहला चैप्टर अच्छे से समझना है और पूरा सही हो, पूरा बिल्कुल आसान हो जाएगी केमिस्ट्री। आगे आप लोग नीट की तैयारी करोगे, बहुत से बच्चे जेई की तैयारी बहुत से बच्चे करेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग की इंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। तो उनको क्रैक करने के लिए आपको बस एक ट्रिक का यूज़ करना है, वो है एनसीईआरटी। मैं 50 बार बोलता हूं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कि ये रेफरेंस बुक ले लो, वो रेफरेंस बुक ले लो, ये रेफरेंस बुक, कोई रेफरेंस बुक लेनी है तो लो। आपके स्कूल में जो रेफरेंस बुक चल रही है उसको लो, लेकिन स्कूल वालों से बोलो कि एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट फोकस रखें। क्योंकि अगर आप आगे वाले एग्जाम्स देखोगे, जैसे नीट का एग्जाम ले लिया मैंने, तो नीट में भी एनसीईआरटी आती है पूरी। और बोर्ड एग्जामिनेशन अगर मैं लेता हूं तो बोर्ड में एनसीईआरटी का सबसे बड़ा बोलबाला है। और एनसीईआरटी में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हमें ही करने हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स भी करा दूंगा। मैंने बोला है ना, फिजिक्स में मैं आप टॉप 100 टॉपिक करा दूं, टॉप 100 टॉपिक करा दूं ना, तो उसमें भी आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन आपको मैं एंटायर सिलेबस पढ़ाऊंगा, जिससे मैं चाहता नहीं हूं आप 80 नंबर लेके आओ, मैं तो चाहता हूं आप लोग मेरी तरह 95 नंबर लेके आओ, ताकि आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट टॉप कर पाओ, स्टेट टॉप कर पाओ। आपका सपना होगा। जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं नहीं समझता कि वो एवरेज बच्चे होंगे। यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो सभी चाहते हैं टॉपर बनना। भले ही अभी वो लोग एवरेज हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन आप आगे चल के आप लोग 5 महीने बाद आप लोग खुद अपने अंदर पोटेंशियल देखेंगे कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आपकी भारी डिमांड पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी क्लासेस किस टाइम चलेगी। आपकी जो क्लासेस होंगी
वो सुबह के टाइम 8 बजे चलेंगी। एक क्लास आपकी 8 बजे होगी, 8 PM पर क्लास होगी। 8 PM पर किसकी क्लास होगी? वो क्लास हिंदी की होगी या इंग्लिश की क्लास होगी? सुबह 8 बजे, सबसे पहले 8 बजे क्लास होगी। 8 बजे क्लास किसकी होगी? हिंदी की क्लास होगी या इंग्लिश की क्लास होगी? उसके बाद दोपहर 12 बजे क्लास होगी। दोपहर 12 बजे क्लास कितने बजे? दोपहर 12 बजे क्लास होगी। दोपहर 12 बजे क्लास होगी। तो दोपहर 12 बजे क्लास किस चीज़ की होगी? तो 12 बजे हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। दोपहर 12 बजे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे, बिल्कुल लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। कुमार मित्तल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। उसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कराऊंगा। मेरे पास अनसॉल्व पेपर बहुत रखे हुए हैं, मैं सारे अनसॉल्व का सोल्यूशन करा दूंगा। और मेरा इंटेंशन यही है कि आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको, जैसे आर्टिकल इंग्लिश ले लिया मैंने, इंग्लिश में क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, इनमें रटा नहीं जाता। इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्वेश्चन का आंसर कैसे बना कर लिखें, बनाने पर नंबर पूरे मिलते हैं अगर आप सही तरीके से बनाते हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करते हो, तो आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला है। क्योंकि इंग्लिश में ये होता ही नहीं कि आप आंसर को रटो, कोई बच्चा रट नहीं सकता है। 12th के लेवल में तो बिल्कुल रटा नहीं जा सकता, क्योंकि 12th में ये होता है कि हमें बहुत बड़ा एक समंदर के जैसा सिलेबस होता है और उसमें हमें डूबना होता है, और बहुत कम टाइम में। तो अभी तो आपका जुलाई आ गया, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको जितना सिलेबस करना है कर लो, इसमें जितना पढ़ना है पढ़ लो। जनवरी से मैं आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा। जनवरी से सिर्फ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे आएंगे। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर जो बच्चा अभी से जुड़ता जा रहा है तो वो क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए अभी से जुड़ो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, अपनी प्रिपरेशन। यही मैं बता रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। बनाकर कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, बहुत से बच्चे बोलते हैं अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज सॉल्व करने के सबसे सिंपल ट्रिक्स मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के साथ आप लोग सॉल्व करोगे और आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे उस ट्रिक के साथ सॉल्व करने। अनसीन पैसेज 15 नंबर का और 15 आउट ऑफ 15 नंबर मिलेंगे अनसीन पैसेज से। ठीक है, तो इंग्लिश में आपकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। हिंदी में मैं सबसे पहले आपको ग्रामर पोर्शन कराऊंगा, हिंदी व्याकरण कराऊंगा, और व्याकरण कराने के बाद मैं आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊंगा। जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप मैंने पढ़ाया है, जीवन परिचय का पढ़ाया, अशोक के फूल पढ़ाऊंगा, उस पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ाऊंगा हिंदी के अंदर इस तरीके से। और सुबह 8 बजे क्लास चलेगी, एक दिन हिंदी क्लास, एक दिन इंग्लिश की क्लास, ऑल्टरनेटिंग क्लास चलेगी। रसायन विज्ञान शाम 6 बजे। रसायन विज्ञान कब क्लास होगी? रसायन विज्ञान की क्लास होगी शाम 6 बजे, 6 PM पर क्लास होगी रसायन विज्ञान की, यानी केमिस्ट्री क्लास होगी। केमिस्ट्री जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी, बिल्कुल आसानी से आपको पढ़ाई जाएगी। देखो लेक्चर नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, विद्युत रसायन से स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत रसायन केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर सेकेंड चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता, वहां से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो ये टाइम टेबल अपना नोट कर लो। सुबह 8 बजे क्लास चलेगी, 12 बजे क्लास चलेगी, शाम 6 बजे क्लास चलेगी। देखो टॉपर बिना पढ़े नहीं बन सकते हो। टॉपर बनना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जो मैं बता रहा हूं बस उतना पढ़ लो, आप लोग बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। मेरी तो इतनी गंदी राइटिंग थी ना, मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं स्टेट टॉप करने से रह गया। वरना तो मैं हो सकता था कि मैं टॉप 5 के अंदर होता स्टेट में, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, मुझे खुद नहीं लगता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में आ पाऊंगा, क्योंकि इतनी गंदी राइटिंग थी। लेकिन आप लोगों को अभी से अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स मैटर करते हैं। एग्जामिनर के ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ता है राइटिंग का। तो राइटिंग भी इंप्रूव करनी है, कॉपी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है कि कैसे इस तरफ लाइन करनी है या इस तरफ लाइन करनी है या दोनों तरफ लाइन करनी है कॉपी के अंदर। बहुत से बच्चे बोलते हैं इस तरफ भी लाइन कर लेते हैं, वो इस तरफ भी लाइन कर लेते हैं। तो क्या सही तरीका है लाइन करने का, वो भी आपको बताऊंगा। कॉपी प्रेजेंटेशन पूरा सिखाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आपको टाइम टेबल बताने आया था कि आप लोग टाइम टेबल नोट कर लो अपना, और मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।